जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें यूज़ होने वाली सारी टर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिया होगा। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस उद्देश्य से हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा सबसेट होता है। ये सिंबल को क्या बोलेंगे हम, सबसेट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, नॉट सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट इज इन द ब्लैंक प्लेस, ठीक है। ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सबसेट क्या होता है ये समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, और आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो on YouTube where you can check already the set, subset or introduction of this set chapter. There you can better understand सबसेट क्या होता है क्या नहीं होता है। बाय द वे मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। अगर हमको कभी भी क्या मिलेगा कि A सबसेट ऑफ B, ठीक है, A थोड़ा सा इसको बड़ा सा बनाइए, A सबसेट ऑफ B, तब क्या हम लिखेंगे, इफ अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से, और इसको हम क्या बोलते हैं, तीर के एरो को क्या बोलते हैं, इसमें सेट की भाषा में इसको हम बोलते हैं एम्प्लाइज ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं कि ए की सारी वैल्यू बी की सारी वैल्यू इक्वल होंगी लगभग, ठीक है। तब उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, हमारा वो सबसेट है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू के या बोल सकते हो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से इक्वल नहीं है तो सबसेट नहीं होंगे, नॉट सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। और सबसेट को हम इसको हम बोलेंगे सेट, क्या सबसेट, क्या बोलेंगे, सब सेट। और अगर हमारे पास नॉट सबसेट होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से सिंबल बनाएंगे, इसको बोलेंगे नॉट सबसेट, ठीक है। बात समझ आ गई क्या यहाँ पे, बहुत अच्छे से। खैर आगे हम इसको बढ़ते हैं। ये सिंबल आप लोगों को यूज, ये सी नहीं है, ये सी से थोड़ा सा बड़ा इसको बनाइएगा ऐसे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैप्सूल देखा होगा ना आप लोगों ने, मेडिसिन वाला, टैबलेट्स वाला, उसी आकार का थोड़ा सा लंबा सा बना लीजिए कैप्सूल के जैसे, तो हो जाएगा सबसेट, ठीक है। बाय द वे, छोटा कैप्सूल नहीं, थोड़ा सा एडल्ट जो लोग खाते हैं ना आफ्टर 18, तो उसमें देखा होगा कैप्सूल। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2 3 4 यहाँ पे बताइए कि क्या सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा, बताइए। होगा 2 3 4 सबसेट होगा कि नहीं। तो देखिए हमारे पास हमने क्या बोला कि ए की सारी वैल्यू इसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। सारी मैच करने का मतलब है कि अगर इसमें ज़्यादा वैल्यू है इसमें कम है तो हमको इससे मतलब नहीं, इसकी वैल्यू इससे मैच करना चाहिए। अगर ये ए होता तो ए की वैल्यू बी के साथ होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये सबसेट होगा क्या, जल्दी बताइए। 2 है, सारी वैल्यू मैच कर रही है, तो क्या हो जाएगा ये, यस। इसको लिख देंगे यस, या यहाँ पे अब सिंबल बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, जल्दी से समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ब्रेस दिया है। ब्रेस मतलब इस ये वाले ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा A, B, C, यहाँ पे दिया है B, C, D। तो इक्वल होगा क्या, सबसेट होगा कि नहीं, तो बताइए सबसेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे A तो है ही नहीं है,
ए है क्या इस वाले में? नहीं है, तब इसको बोल देंगे नॉट। नॉट या इसको लगा देंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा नॉट सबसेट। नॉट सबसेट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिंबल ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंबल का यूज़ करूँगा, आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पे देखिए x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। और हमको दिया x इज क्या है? स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या देखो हमारे पास ये है कि 11th क्लास के स्टूडेंट हैं आपके स्कूल के, और यहाँ पे हमारे को दिया है x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के। तो क्या बताइए ये सेट होगा कि नहीं? तो सारे 11th के स्टूडेंट आपके क्लास के आपके स्कूल के स्टूडेंट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आपके स्कूल के स्टूडेंट होंगे। नहीं समझ में आई बात? चलो समझते हैं कि यहाँ पे समझो कि अगर आपकी क्लास 11th में 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 30 स्टूडेंट आपके स्कूल के स्टूडेंट होंगे, और आपकी स्कूल में 10th 12th तक क्लासेस होंगी तो वो सारे स्टूडेंट होंगे। तो क्या आपकी 11th के स्टूडेंट भी बाकी क्लास के स्टूडेंट के साथ होंगे कि नहीं? यस और नो। तो क्या ये सबसेट होगा कि नहीं? तो बताइए होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा यस, होगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हम सिंबल बना देंगे। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए मेरे को, वीडियो लाइक करके बताइए बात समझ आई क्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 वाले में x इज रेसो, x क्या हो जाएगा? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन, और यहाँ पे दिया है सेकेंड वाले में x इज ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो क्या ये सेट होगा या सबसेट होगा? जल्दी बताइए। तो एक बात बता दीजिए कि जैसे ये हमारे पास लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में, और उसी प्लेन में क्या है? एक ट्राइंगल है। तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? सारे जिसके ट्राइंगल के सारे एंगल्स वगैरह इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसी प्लेन में ये भी बना है, एक ट्राइंगल बना है। तो क्या ये सेट होगा कि नहीं? सॉरी, सबसेट होगा कि नहीं? तो यस ऑफ कोर्स, ये क्या होगा? ये क्या होगा हमारे पास? सबसेट होगा, सबसेट होगा। तो इसमें भी क्या लिख देंगे हम? यस। नाउ नेक्स्ट 5th क्या दिया हमको? x रेशो x इज अ सर्किल इन अ प्लेन, ठीक है। x क्या है? एक सर्किल है किसी प्लेन में। और प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? जल्दी से बताइए, प्लेन क्या होगा? प्लेन ये जो बॉडी होती है ना, ये जो समतल फेस होता है, सरफेस होता है, ये क्या है? हमारा प्लेन होता है, ठीक है। इसको हम फिजिक्स में भी समझेंगे। और क्या है? x रेशो x इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ अ रेडियस 1 यूनिट। तो क्या ये हमारे पास सबसेट होगा या नहीं? तो देखो यहाँ पे इसने एक कंडीशन लगा दिया कि भाई सारी की जितनी की यूनिट होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए, रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये होगा? नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नॉट सबसेट। तो इसमें क्या लिख देंगे हम? नो लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो इसको नॉट लिख देंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए x रेशो x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है। ट्राइंगल है एक प्लेन में, एंड x रेशो x इज अ रेक्टेंगल ऑन प्लेन, ठीक है। उसमें क्या है? हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्या ये सबसेट होगा? क्या जल्दी बताइए, क्या ये सबसेट होगा? क्या ये सबसेट होगा भाई साहब? तो नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं? प्लेन में सारे क्या बने हैं? ट्राइंगल बने हैं। लेकिन इसमें क्या बना है? रेक्टेंगल बना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल अलग अलग हो जाएगा ना। रेक्टेंगल क्या होता है? ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 3 एंगल्स होंगे, और रेक्टेंगल क्या होगा? जिसमें 4 एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये समझ गए आप? तो ये क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए नो, ठीक है। 7 वाले में आ जाइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? x रेशो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे में दिया है x रेशो x इज एन इंटीजर। x रेशो x एन इंटीजर। तो क्या बताइए, नेचुरल नंबर हमारे इंटीजर होते कि नहीं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं कि नहीं? यस और नो? होते हैं, यस होते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास यस, ठीक।
यहाँ पे बात समझ आ गई क्या क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो हमारे पास 1 ब्रेसेस और 2 ब्रेसेस में सबसेट जो दिया हुआ है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास दिया है ए दिया है और बी दिया है, और यहाँ पे दिया है बी दिया है, सी दिया है और ए दिया है। ठीक है, तो क्या ये सबसेट होगा, ये क्या नॉट सबसेट होगा क्या, नहीं भाई साहब ये तो सबसेट होगा, आपको देखते ही समझ आया ना, ये तो सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है नॉट सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए फॉल्स हो जाएगा क्या। ठीक है, देखो प्रॉब्लम इतनी तरीके से पढ़ना है ना, इतना तरीके से पढ़ना है कि प्रॉब्लम देखते ही सब समझ में आ जाए कि अच्छा ये बात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हमको ए दिए है और ई दिया है, और सबसेट दिया है एक्स रेसो एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल क्या होते हैं, तो वॉवेल होते हैं ए ई आई फिर ओ फिर यू होते हैं क्या। तो क्या बताइए मेरे को, ये जो इसकी वैल्यू है इसमें लाई कर रही कि नहीं, लाई कर रही कि नहीं, जल्दी बताइए लाई कर रही है कि नहीं, तो लाई कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड वाले में हमको क्या दिया है, ब्रेसेस 1,2,3 ये दिया है क्लोज, और ये दिया है सबसेट ऑफ 1 3 5। तो क्या बताइए 1 है, 1 मिल गया, 2 है, तो यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, जब 2 नहीं होगा, जब इक्वल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमको फॉल्स दिया है, क्या दिया है भाई साहब फॉल्स है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये तो क्या हो जाएगा नॉट वाला होना चाहिए था। ठीक है, तो आप करेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको ट्रू फॉल्स बताना था, तो ट्रू फॉल्स बताइए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमको ब्रेसेस में ए दिया है और सबसेट बोल रहा है ए ब्रैकेट कॉमा बी कॉमा सी, तो इस ये सारी वैल्यू ए के एलिमेंट इसमें इस फर्स्ट ब्रेसेस के एलिमेंट सारे बी में मैच कर रहे हैं, क्या मैच कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सबसेट दिया है तो यस भाई, ये तो क्या है हमारे पास सबसेट है, तो यस हो जाएगा। मतलब ये इसको यस नहीं ट्रू लिखना है, ट्रू फॉल्स बता रहे हैं ना आप लोग, तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ वाले में हमारे को क्या दिया है, ए दिया है और बिलोंग्स टू दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बिलोंग टू, बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू दिया है क्या, तो क्या हमारा फर्स्ट ब्रेसेस इससे बिलोंग टू हो जाएगा, जल्दी बताइए फिफ्थ वाला फटाक से जल्दी से बताइए, तो हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा बिलोंग्स टू। अच्छा, बिलोंग्स टू और सबसेट में बहुत अंतर है। ठीक है, समझ गए ना बात को, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 वाला, तो 6 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स रेसो एक्स इज एन एवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, और ये क्या बोल रहा है सबसेट हो जाएगा एक्स रेसो एक्स इज एन नेचुरल नंबर विथ डिवाइड्स 36। तो क्या ये सबसेट होगा कि नहीं, तो हमारे पास भाई यहाँ पे देख लिए नेचुरल नंबर हो जाएंगे लेस देन 6 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 36 हो जाएंगे, और ये क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास सबसेट है, तो ये सबसेट होगा कि नहीं, होगा होगा होगा, तो यस मतलब होगा, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, ट्रू लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू ब्रेसेस 1,2, फिर ब्रेसेस अगेन 3,4, फिर हो जाएगा ब्रेसेस क्लोज, फिर ब्रेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट क्यों है। ठीक है, ये हमको बताना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है 3,4, 3,4। ठीक है, और ये हमारे पास दिया है सबसेट ऑफ ए।
तो क्या 3,4 सबसेट ऑफ ए हो जाएगा क्या? 3,4 सबसेट ऑफ ए हो जाएगा क्या हमारे पास? तो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3,4 नहीं मिलेगा ना हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हमको देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते, ठीक। आपको तो समझ में आने लगा होगा ना अब क्या कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, देखो ये आपको स्टैंडर्ड जो आपका एक क्वेश्चन में गिवन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस इसी से मैच करना है और आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे थर्ड वाले में देखिए आप लोग, थर्ड में क्या दिया है? 3,4 बिलोंग टू ए और नॉट, 3,4 बिलोंग टू ए और नॉट। तो 3,4 बिलोंग टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट हो गया। अब थर्ड वाला देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास डबल ब्रेसेस दिए हैं और बोल रहा है कि 3,4 बोल रहा है और ये हो रहा है सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसेट ऑफ ये ए है क्या? तो यहाँ पे देख लीजिए 3,4 ये एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट का सबसेट ऑफ ए है क्या? तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास यस। तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? करेक्ट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 बिलोंग टू ए और नॉट, ठीक है। 1 बिलोंग टू ए और नॉट, तो 1 बिलोंग टू ए और नॉट, देखिए बिलोंग कर रहा है ना, बिलोंग कर रहा है कि नहीं? 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखिए 1 इज सबसेट ऑफ ए और नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बिकॉज कोई भी एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, समझ गए बात को। तो ये हमारे पास हो जाएगा इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 6 वाली प्रॉब्लम्स की ओर। तो 6 वाली प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास? 1 to 5 इज एलिमेंट ऑफ ए और नॉट, सॉरी सबसेट ऑफ ए और नॉट। 1 to 5 सबसेट ऑफ ए और नॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा 1 2 है, फिर ये हो जाएगा 5, 1 2 और 5 है। लास्ट वाले ब्रैकेट देखो, हमको सिंगल ब्रैकेट दिए तो सिंगल ब्रैकेट देखेंगे, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका सबसेट है कि नहीं? तो आप बोलेंगे भैया कि ये जो हमारे पास 6 वाला है वो हमको क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट, ठीक है। समझ गए बात को। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या दिया है? 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, सॉरी बिलोंग टू ए, 1 to 5 बिलोंग टू ए। देखिए यहाँ पे 1 to 5 बिलोंग टू ए नहीं है, ये तो सबसेट है। 1 to 5 ये क्या है? सबसेट है ये तो, है ना, बिलोंग टू तो कर नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है 8 वाला प्रॉब्लम। तो दिया है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 बस है, 3 तो यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम देख के ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब दिया है हमारे पास 5 बिलोंग टू ए और नॉट, ठीक है, 5 बिलोंग टू ए और नॉट। तो यहाँ पे 5 की तो कोई बात ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 5 क्या होता है हमारे पास? नल सेट होता है, ठीक है। तो क्या ये हो जाएगा सबसेट?
तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा ना इंट्रोडक्शन में, क्या पढ़ा कि फाई एक ऐसा सबसेट सेट होता है कि जो हर सेट का वो हो, तो सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम आएगी MCQ जब आपके फाइनल एग्जाम आएंगे। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट बट फाई डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक, जो हमको गिवन कंडीशन है। ऑलराइट, अब आता है हमारे पास इसका लास्ट वाला प्रॉब्लम्स, तो हो जाएगा फाई इज सबसेट, ये ब्रेसेस में है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेसेस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई क्या? यहाँ तक बात समझ आ गई क्या भाई साहब? जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि फाई हमेशा क्या होता है, फाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फाई बिलोंग्स टू ए ये होता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क्या है, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। ठीक है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते कि सबसेट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तब हम इसको आगे सेट करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि फाई एक ऐसा सेट होता है जो सभी का सबसेट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन देखो आप, मस्ट इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। मतलब सेट ए जो रहेगा वो सब सेट बी का हम सबसेट तब कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करते हों, ये सारे एलिमेंट बी में हो, ए की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में होंगे, तब उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे सबसेट। अगर बी में नहीं है तब क्या कह देंगे उसको, नॉट सबसेट। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम नंबर 1 है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट ए दिया है, तो ए के सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, जल्दी बताइए, ए के सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे? तो हमारे पास ए के सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसेट हो जाएंगे इसके हमारे पास फाई, फाई एंड क्या हो जाएगी, फाई एंड हमारे पास हो जाएगा ये खुद ही अपने पास एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो सबसेट्स, सबसेट्स आर। ठीक है, आप सॉल्व करके लिखिए अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वाली प्रॉब्लम्स में क्या है हमारे पास, ब्रेसेस ए कॉमा बी दिया है, ए कॉमा बी दिया है, तो इसके हमारे सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके हमारे पास सबसेट हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा फाई। फाई क्यों हो जाएगा, फाई एक ऐसा सबसेट है जो खुद सारे का सबसेट है ना, तो फाई हो जाएगा, एंड हो जाएगा इसका, एंड क्या हो जाए, फाई हो जाएगा, ब्रेसेस में ए हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्या, कॉमा बी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, एंड ये खुद ही हो जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा इसके सबसेट। समझ में आ गया, इसको लिख लो सबसेट, सबसेट्स आर। ठीक है, अब 1 2 3 के सबसेट क्या हो जाएंगे, तो 1 2 3 के सबसेट क्या हो जाएंगे, तो सबसेट्स आर, यहाँ पे लिख लो सब सेट्स आर, सबसेट्स आर क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा फाई, हो जाएगा क्या फाई, फिर क्या हो जाएगा, फाई के बाद 1 हो जाएगा, तो ये लिख दीजिए ब्रेसेस में 1, फिर 2 हो जाएगा, 2 कर दीजिए, 3 हो जाएगा, 3 कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 3 हो जाएगा, 2 3, फिर हो जाएगा हमारे पास 1 3 कर दिया, एंड हमारे पास हो जाएगा एक बार ये खुद ही ब्रेसेस में 1 2 एंड 3। ठीक, ये बात समझ आ गई क्या?
एक बार ये खुद ही रहेंगे, एक बार इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से हमारे, और एक बार ये खुद ही हो जाएगा सबसेट। फाई तो सबका होता ही है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब आ जाएगा फाई, तो क्या हो जाएगा, फाई किसका सबसेट होगा, तो आपको पता है फाई इज सबसेट ओनली फाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो द ओनली सबसेट, the only subset of phi, the only subset of phi, ठीक है, is phi। phi सबसेट ऑफ phi के अलावा किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात समझ आई क्या, यहाँ तक बात समझ आई क्या, जल्दी से बताइए। सबसेट समझ आ गया, सबसेट को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये समझ आ गया ना। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है। हमको इसके इंटरवल लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है x रेशो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और यहाँ पे हमारे r क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है ना, जो आपको इंट्रोडक्शन के सेशन में मैंने नंबर्स बताए थे कि r क्या होता है ना, n क्या होता है, तो ये सब r क्या होता है हमारा रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, -4 हो जाएगा। इज लेस देन किससे, x से एंड ये हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो इसके इंटरवल क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो इसके इंटरवल हो जाएंगे हमारे पास इसका -4 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका इंटरवल, ठीक है। -4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक। अब इसमें देख लीजिए सिमिलरली -12 इज लेस देन एन x लेस देन टू x एंड ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन -10 हो जाएंगे। तो इसके इंटरवल क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो इसके इंटरवल हो जाएंगे -12 से कहाँ तक हो जाएगी -10। इसके बीच के सारे नंबर मतलब हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए कि ये क्या है, 0 से 7 तक के इंटरवल क्या हो जाएंगे, तो 0 से 7 हो जाएगा इसके बीच के नंबर। फिर यहाँ पे देख लीजिए 3 से 4 तक के इंटरवल क्या हो जाएंगे हमारे, तो 3 4 हो जाएंगे, 3,4, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल इजी प्रॉब्लम है, इंटरवल बताना है बेसिकली, और इंटरवल क्या होता है कि इसके बीच में हमारे कितने नंबर आएंगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने किया ना उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको दिया है जैसे -3,0, ठीक है, -3,0 दिया है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो -3,0 का जो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x जो रहेगा, x क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू r, और r क्या होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से क्या है, लेस देन है, लेस देन कितनी है x है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इज लेस देन 0, ठीक है। ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गई बात। उस वाले में हमने क्या किया था, तो ये हमको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमने ये लिख दिया था ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट। अब इसको देख लीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म 6 और 12 का, ठीक है, इज इक्वल टू लगाइए, यहाँ पे ब्रेसेस लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x रेशो x, ठीक है, बिलोंग टू r, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो 6 से होगी, 6 इज इक्वल टू 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा x, बट हमारी वैल्यू 12 से 12 से क्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए बात, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल कितना दिया है आपको, 12 तक दिया है ना, 12 से ज़्यादा तो नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आई क्या। अब नेक्स्ट देख लो, थर्ड वाली प्रॉब्लम क्या है, 6 और 12 दिया है, तो इसमें लिख लीजिए 6 दिया है और दिया है हमको 12, ठीक है, 6 दिया है और
12 दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा x रेसो x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, और r क्या है, रेशनल नंबर है, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, 6 से कहाँ तक है, 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन ऑफ x, और क्या हो जाना चाहिए, 12 से बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आएगी यहाँ पे बात समझ आ गई ना। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, और विच इज लास्ट प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, 6 होगा, सॉरी यहाँ पे -23 है, -5 है, तो इसको इक्वल लगाइए, ब्रेसेस बनाइए, x रेसो x लिखिए, और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ होंगी कहाँ से कहाँ तक हैं, -23 से। ठीक है, -23 इज इक्वल टू एंड लेस देन। ठीक है, इससे ज़्यादा, इससे छोटी नहीं चाहिए, इससे छोटी और इक्वल होना चाहिए, मतलब 23 आपको लेना है, x हो जाएगी, लेकिन आपकी जो वैल्यू होगी 5 से बड़ी नहीं चाहिए, 5 से बड़ी नहीं चाहिए, मतलब नॉट ग्रेटर देन 5। ऑल राइट, यहाँ पे बात समझ आ गई क्या। तो इसके हमने रोस्टर फॉर्म जल्दी से बना दिया है। बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट करना था जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए आप, What universal set S would you propose for each of the following statement। ठीक है, हमको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो हमारी ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे सेट्स क्या होते हैं, हमारे यूनिवर्सल सेट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम U के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, U के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, समझ गए बात को। बाकी इसकी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंट्रोडक्शन के सेशन को देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फटाफट। अब इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो इसको यूनिवर्सल सेट कैसे हो जाएंगे, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, द यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सल सेट और U, यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसमें, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स हो जाएगा, सेट ऑफ कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स, और क्या लिख सकते हैं हम, और सेट ऑफ पॉलीगन्स, सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई क्या, आ गई ये बात यहाँ पे समझ में, कि हमारे पास जितने भी राइट ट्राइंगल्स होंगे वो तो सेट ऑफ क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल्स हो जाएंगे सारे ट्राइंगल्स के, और सेट ऑफ पॉलीगन्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई क्या। सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। ठीक है, जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल, कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, और क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉलीगन्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, और सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास।
मतलब अच्छा, क्वेश्चन आपको समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन अगर समझ नहीं है तो एक बार और फिर से समझ लो। द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स, मतलब जितने भी आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हो उनका सेट क्या हो जाएगा। अगर इसको यूनिवर्सल सेट में करेंगे तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स हो सकता है, ये तो सेट ऑफ पॉलीगन्स हो सकता है, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया क्या। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 विच इज लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, आफ्टर दैट गो अहेड फॉर इसके सॉल्यूशन। सो गिवन सेट दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है ब्रेसेस 1,3,5, बी की वैल्यू दी है 2,4,6 एंड सी की वैल्यू दी है 0,2,4,6,8। और यहाँ पे हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी। तो मतलब जो हमारे पास ए बी सी के तीनों सेट हैं, ठीक है, ए बी सी के जो हमारे तीनों सेट हैं उसमें कौन सा यूनिवर्सल सेट है ये हमको बता। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्रेसेस दिया है 0 दिया है, ,12 दिया है, 2 दिया है, ,3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ,6 दिया है। ठीक है, इस तरीके से ब्रेसेस क्लोज है। जब हम इसको यूनिवर्सल सेट में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बताइए यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा हमारे पास। क्या ए इज सबसेट ऑफ ए सबसेट हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा। तो यस, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0, फिर यहाँ पे क्या है, ये 1 है ना, 1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,6। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स लिख गया है। ठीक है, ये ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि हमारे पास जो बी है, ये बी है, ठीक है, बी सबसेट होगा कि नहीं, इसका बी सबसेट होगा कि नहीं, जल्दी से देखिए। और सबसेट क्या होता है, बी की वैल्यू इसमें आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, मतलब यहाँ पे 2, 4, 6 है क्या, यस है हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी सबसेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इस तरीके से हम सी वाले को देख लेंगे। तो सी में क्या देख लीजिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो हमारे पास इसमें 8 है क्या कहीं पे, देखिए जल्दी से बताइए 8 है क्या यहाँ पे, 8 इसमें लाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि जो सी होगा, जो हमारे पास सी होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये आपका बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से बना है। ठीक है, सी जो रहेगा वो आपका जो रहेगा सबसेट नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, सी इज नॉट सबसेट ऑफ किसका, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और हो जाएगा आपका आंसर। लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0, यहाँ पे ब्रेस है 0, 1, 2, 3, यहाँ पे लिख लेंगे 4, 5, 6। ठीक है, कैन नॉट बी, फिर ये आगे क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स जो हमको गिवन है। कौन कौन से गिवन है, ए, बी एंड हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। फिर इस तरीके से हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको है फाई, और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि जो फाई होता है, फाई क्या, ये यहाँ पे जो सबसेट आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे जो सबसेट गिवन है, कौन कौन से सबसेट गिवन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ए, तो ए के साथ फाई होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा सबसेट। हम बोल सकते हैं कि फाई बिलोंग्स टू ए बट फाई नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम कर देंगे फाई जो रहेगा सॉरी, ए रहेगा ए नॉट सबसेट ऑफ फाई, बी जो रहेगा नॉट सबसेट ऑफ फाई, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी जो रहेगा नॉट सबसेट ऑफ फाई। ठीक है,
मतलब ये किसी का सबसेट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, समझ के बात को। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फाई कैन नॉट बी या कांट बी यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट। क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी एंड सी। ठीक है, फाई नहीं होगा। अब इसमें हम बढ़ते हैं थर्ड वाली प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये दिया है वैल्यू थर्ड वाले में कि 0 1 1 से लेके हमारे पास 10 तक दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, जब ए के साथ कर देंगे तो क्या ए की वैल्यूज़ इसमें लाइज करती हैं कि नहीं, तो करती हैं। तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारे पास, मतलब ए हो जाएगा, ए सब सेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास गिवन सब एलिमेंट्स में बिलोंग करती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा हमारे पास, सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास। इस तरीके से जब हम इस b को देखेंगे 2 4 6, ये इसमें वैल्यू है क्या इसकी, तो यस, तो ये हो जाएगा हमारे पास b सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 9 और हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि आपको, बिल्कुल बहुत अच्छी से बात समझ में आनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे दिया है सी वाला, सी की वैल्यू जो है इसमें लाइज कर रही है क्या, यस बिल्कुल लाई कर रही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा सबसेट ऑफ 0 से लेके ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और ये जो 10 है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे लिख लीजिए, यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट किसके हो जाएंगे, ए बी एंड सी के। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू सब जगह फॉलो करेंगी। ठीक है, एवरीवेयर द वैल्यू विल बी सेम। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई ना कि ए बी सी की सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए 4 एंड लास्ट प्रॉब्लम दी है एक्सरसाइज 1.3 की। तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सब सेट इसके फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको ए से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ए वाले से कंपेयर करेंगे 1 3 5, तो क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है क्या, यस तो कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, ए की जो वैल्यू है, ए इज अ सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो जाएगा क्या। अब बी के साथ इसको मैच करके देखेंगे तो बी के साथ क्या हो जाएगा, बी के साथ 2 4 6, 2 4 6 इसमें है क्या वैल्यू, यस है। तो आप क्या बोल देंगे, आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया क्या। अब हम सी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, सी के साथ क्या हो जाएगा, तो सी के साथ देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट सबसेट, मतलब सी का ये जो सबसेट नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं होगा ना। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
7 and 8, ये जो हमारे पास हो जाएगा, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट, हमको सेट क्या दिया था, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझ आ गई, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा, सभी के साथ उसकी वैल्यू मैच करना चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.3 के ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज जीरो डाउट एकेडमी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, जिसके कारण आपने जो वीडियो देखा है सेम वही वीडियो आपको वहाँ सेम वही नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी और आपके मार्क्स एंड परसेंटेज भी अच्छे आएंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। 1.3 की पूरी एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में कवर की है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।